हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम साइंस की क्लास फर्स्ट। दोस्तों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। अभी ये जो एग्ज़ाम है पर्यावरण पर्यवेक्षक का, उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्प होने वाली है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करेंगे फ्रेंड्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी। ये इसकी है यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किन वैज्ञानिकों ने किया? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डेट भी नोट कर लो। 1801 में किया है दो साइंटिस्ट के द्वारा। एक नाम है यहाँ पर लेमार्क, दूसरों का नाम है यहाँ पर ट्रिवेनस। ये बिल्कुल याद कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया है वो किया गया है लेमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा। और इसी में अगर पूछेंगे आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी, उस केस में आप आंसर करेंगे अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? आंसर होगा एपीकल्चर। दोस्तों, ये जो ब्रांचेज ऑफ साइंसेज हैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा कवर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में मान के चलना एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से यहाँ पर आ जाता है। आइए फटाफट से इसको करते हैं कवर। पहला है आपका सेरिकल्चर, इसके अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पिसीकल्चर, तो इसके अंदर दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखो, माइकोलॉजी में है कवक और फाइकोलॉजी आ गया, ये होगा आपका शैवालों का। अगला है आपका एंथोलॉजी, इसमें होगा पुष्पों का। पोमोलॉजी, ये हो जाएगा फलों का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का। एंटमोलॉजी, कीटों का। आगे चलते हैं डेंड्रोलॉजी, ये रिपीटेड रहता है, इसको अच्छे से याद कर लो। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। आगे चलते हैं ओफियोलॉजी, इसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी अनदर इम्पॉर्टेंट, इसमें होगा आपका छिपकलियों का। अगला है सिल्वीकल्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। आगे चलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों थियोफ्रेस्टिस को। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया गया है AI ऑपरेंट के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये कौन है? हिपोक्रेट्स। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ये ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका लेमिनेरिया। देखो दोस्तों, बायोलॉजी का जो पार्ट है ये मैक्सिमम आता है, तो बायोलॉजी को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? इजी हो जाएगा बिल्कुल, एडवर्ड जेनर के द्वारा। 1 किलो शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो आंकड़े को। 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलो हनी से। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ये नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हरगोविंद खुराना। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ये बोला जाता है दोस्तों किसको? जोसेफ लिस्टर को। चलते हैं आगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। स्टेथोस्कोप का आविष्कारक ये है लेनी। जीवाणु की खोज, तो ये की है ल्यूवेनहॉक के द्वारा। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपकी रोबर्थ के द्वारा। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की? अब देखो, ये होता है आपका विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, ये की गई है आइजक मैन के द्वारा। और इसका देखो एक कभी कभी साइंटिफिक नेम भी बन जाता है विटामिन बी का, क्या है? ये है आपका थायमिन, ये नोट कर लो आप। आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे भी बन सकता है कि ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके रॉबर्ट हुक। ये आपको नाम समझ में आ गया होगा, सेल के खोज करता है। विषाणु की खोज किसने व कब की गई है? देखो 1892 में की है, किसके द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा। हीलोडर्मा क्या है? तो दोस्तों ये है एक यहाँ पर विषैली छिपकली। सबसे भारी केशिरक की कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये है आपका लुम्बर। अब यहाँ पर हम थोड़े से जीवों को जानेंगे। देखो थोड़ा सा पहले यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं।
अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, देखो 2 समूहों में डिवाइड किया है। एक है आपका जंतु, सेकंड है आपका वनस्पति। जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोलेंगे यहाँ पर लिनियस को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, बनते रहता है, ये आपका कार्लस लिनियस। आगे चलते हैं, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराe में संपूर्ण जीवधारियों को कितने किंगडम्स में विभाजित किया? तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 किंगडम में करा जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा। अलग अलग चीज़ें हैं, अभी देखो 2 में किया है किसने? लिनियस ने। पहला है आपका प्लांट, दूसरा है आपका एनिमल। अब इसी में क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ जो जीव हैं इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे आपसे, किसने किया? ये नाम नोट कर लो, विटेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर। अब ये कौन कौन सा है देख लो आप। एक है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया है? कोई भी एक नाम मिल जाएगा, पूछ लेंगे डायरेक्टली। जीवाणु किस यहाँ पर जगत को बिलोंग करेगा? आंसर करोगे मोनेरा को। विविध प्रकार के एक कोशिकीय यानी एक सेल वाले, देखो जिसमें एक्वेटिक आ जाएंगे जो जलीय जीव हैं, इसके अलावा यूकैरियोटिक किस जगत में हैं? तो ये होंगे आपके प्रोटिस्टा। आगे चलते हैं, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना किस जगत में आता है? तो ये आएगा आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अब देखो अगला तो आपको यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो जाएगा। देखो ये है आपका पादप जिसे बोलते हैं प्लांटे। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देखते रहो। बीजीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, पुष्पीय पौधे, मॉस, शैवाल, बहुकोशिकीय, रंगीन, ये सभी प्रकाश संश्लेषी उत्पादक यानी जो ये फोटोसिंथेसिस वाला जो भी जहाँ पर भी ऐसा लगेगा आपको पेड़ पौधे, ये आएंगे आपके पादप के अंतर्गत। किस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है? तो ये हैं आपके फंगाई जिसे बोलते हैं कवक। किस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी 200 होलोजोइक बोलते हैं यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित हैं? तो ये हैं आपके देखो जंतु यानी एनिमल्स, और दूसरा है आपका मेटाजोआ। आगे चलते हैं, जीवों की द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया दोस्तों? तो ये किया गया है आपका कार्लस लिनियस के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, अब देखो वैज्ञानिक नाम भी बनते हैं, तो मनुष्य का है होमो सेपियंस। अब देखते हैं आगे, फटाफट इनको कवर करते हैं। फ्रॉक को बोलते हैं दोस्तों राना टिग्रीना। कैट फेलिस कैटस, ये तो नहीं मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा फेलिस डोमेस्टिकस। अगला है आपका डॉग, इसको बोलोगे आप कैनिस फेमिलियरियस। नेक्स्ट है आपकी काऊ, तो काऊ क्या है यहाँ पर? बॉस इंडिकस। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। आम बोलते हैं दोस्तों मैंगो, ये है आपका मैंगीफेरा इंडिका, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगला है आपका राइस, इससे बोलते हैं आप ओर्जिया सेटिवा। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपको मटर, इसको बोलेंगे हम पीसम सेटिवम। चलते हैं आगे। अगला है दोस्तों आपका यहाँ पर चना, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर सीसर एरेंटियम। और लास्ट है मस्टर्ड, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो फ्रेंड्स देखो ये वाला वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट में हम क्या कवर करेंगे? कोशिका और उसके अंग। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।